नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पे। जैसा कि आपको पता है, धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसकी मुहिम है घर घर तक शिक्षा पहुंचाना, और आप धरतीपुत्र फाउंडेशन के साथ जुड़ चुके हैं और उस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है। अब घनानंद सर के द्वारा शुरू किया गया ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसका जो पर्पज है, जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचे और हर एक बच्चा शिक्षित बने। ठीक है। तो मैं मनीष शुक्ला आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जिसमें हम लोगों ने वॉइस चैप्टर क्लास 10th के लिए ये क्लास है और वॉइस चैप्टर की शुरुआत करी। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे टेंसेस हमने कवर कर लिए हैं कि सारे टेंसेस वॉइस के किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये बात हमने पिछली क्लासेस में सीख ली है और आई होप आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है। आज हम लोगों का, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पता चल चुकी है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपको सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पता चल चुकी है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि आखिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं और इसकी पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आपको सारे टेंसेस अब हेल्पिंग वर्ब पता चल चुकी है, तो अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग टेंस और टेंस पे चर्चा ना करते हुए सेंटेंस पे चर्चा करेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं, और आई होप आप पहचान पाएंगे और उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर ही होता क्या है। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए बना है इंट्रोगेट से है। इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से पूछताछ करना। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ पूछताछ की जाएगी उसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। इसकी हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में कौन सा वाक्य बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है ये दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये आपको इंग्लिश में दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक होता है जिसको हम लोग एस नो टाइप बोलते हैं और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। अब ये एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, इस बात को थोड़ा सीखते हैं हम लोग। दो टाइप के आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जिसको हम लोग एस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं, और दूसरा जो आपको मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक है। अब ये जो दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे ये होते क्या हैं समझिए। यस नो टाइप वाले सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब देने के लिए आपको यस नो बोलकर आप जवाब दे सकते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस और नो बोलकर दे सकते हैं। ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो बोलकर दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, डू यू नो गांधी जी, क्या आप लोग गांधी जी को जानते हैं? अब इसका जवाब देने के लिए आप यस बोलेंगे और इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब ये जो था वो यस नो टाइप का क्वेश्चन था। इस सेंटेंस को कौन सा टाइप का इंट्रोगेटिव बोलेंगे? यस नो टाइप का। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जिसका जवाब आप यस नो बोलकर नहीं दे पाएंगे। मतलब ऐसा प्रश्न जिसका जवाब यस और नो बोलकर यस और नो बोलकर नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता।
उसको WH टाइप का बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बोला वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। क्या इसका जवाब आप येस नो बोलकर दे सकते हैं क्या? इसका जवाब आप येस नो बोलकर नहीं दे सकते हैं, मतलब ये वाला जो है WH टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो पहचानना बहुत आसान है। जिसका जवाब हम येस या नो बोलकर दे सकते हैं वो येस नो टाइप हो गया, जिसका जवाब हम येस नो बोलकर नहीं दे सकते वो WH टाइप होता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो बात ये करते हैं, सर इंग्लिश में लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो ये पहचानना भी बहुत आसान है। आप देखें जो येस नो टाइप का क्वेश्चन होता है उसकी जो शुरुआत होती है वह हेल्पिंग वर्ब से होती, और जो WH टाइप का क्वेश्चन होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो आप बोल सकते हैं अगर शुरुआत, ठीक है, शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो वो कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, यस नो टाइप का होगा। और अगर शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, शुरुआत किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से हुई है, तो वो अपने आप में WH टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये पहचानना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अगर शुरुआत जो सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो यस नो टाइप हो जाएगा, और अगर उसकी शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड से हुई है तो WH टाइप हो जाएगा। जैसे मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, आप देखें कि लिखा भी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखा मिलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कुछ भी अदर वर्ड भी हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा ही होगा। अगर ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, यस नो टाइप का ये क्वेश्चन होगा। बात समझ आ रही। लेकिन अगर वही सेंटेंस लिखा है और उसकी शुरुआत जो है वो क्वेश्चन वर्ड से हुई है, शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, मतलब सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा है, और उस क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा, अदर वर्ड। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लिखा है फिर वो WH टाइप होगा। कौन सा होगा, WH टाइप होगा। तो आप ये देखकर पहचान सकते हैं, आप ये देखकर पहचान सकते हैं कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब बात तो हमें यहाँ पे किसकी करनी है, हमें बात करनी कि सर इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो बात ध्यान से समझिएगा, एक ही बारी सिखा रहा हूँ, क्योंकि सारा टेंस हम लोग सीख चुके हैं, सारा टेंस हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए अलग अलग टेंस की अब करने की ज़रूरत है नहीं। एक ही बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और उसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखते हुए सारे टेंस की अब बना पाएंगे। ठीक है, सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से पता है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, अगर एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो पैसिव की शुरुआत भी किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब से ही करना है। ठीक है, और अगर एक्टिव की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है तो पैसिव की शुरुआत भी किससे करना है, उसी क्वेश्चन वर्ड से करना है। किससे करना है, उसी क्वेश्चन वर्ड से इसकी शुरुआत करना है। इतनी बात समझ आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखो वही स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल गई, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। को करना तो क्या था, ऑब्जेक्ट को इधर बना देना था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना था, सब्जेक्ट बना देना था। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी थी, थर्ड फॉर्म लिखनी थी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी थी, थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें बी, बिन या बीइंग जुड़ा होगा, तो याद रखिएगा यहीं पे बी, बीन या बीइंग को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ बी, बीन या बीइंग जुड़ा होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वो जो बी, बीन या बीइंग रहेगा उसको मेन वर्ब के पहले ही जोड़ा जाता है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय लगाते थे और उसका क्या बना देते थे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अदर वर्ड रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अदर वर्ड रहेगा तो उसको वैसे ही क्या कर देना है, लिख देना है, और ये बन जाएगा किस में, पैसिव वॉइस में, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर, ऑलराइट, इतनी बात तो सबको समझ आई होगी। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड से शुरू है
तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब फिर से देखिए वही स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने उस बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब में बी, बिन या बीइंग कुछ भी जुड़ा है तो वो हमेशा मेन वर्ब के साथ लिखा जाता है, यहीं पे लिखा जाएगा। इसके बाद प्रेपोजिशन सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अदर वर्ड रहेगा तो उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, और ये बन जाएगा किस में, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो अब कौन से टेंस में होगा, पैसिव बनाते टाइम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता रखी। इसलिए एक एक करके पहले सारा टेंस मैंने आपका क्लियर कर दिया, ताकि आपके साथ ये दिक्कत आए ही ना, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है ना। चलिए, अगर ये इतनी बात समझ आई है तो इसी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ये बात और अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन वर्ड वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पहले मैं इसका कुछ क्वेश्चन करा दूं, फिर वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, फिर वो कॉन्सेप्ट में आप सभी को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, और मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा कि हैव यू ईटन फूड, ये एक सेंटेंस लिखा है, हैव यू ईटन फूड। अब सबसे पहले ये बताइए एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे, क्या कोई बी वर्ब लगी है। अगर कोई बी वर्ब नहीं लगी और बिना बी वर्ब के थर्ड फॉर्म आई है तो मतलब ये जो सेंटेंस है वो किस में है, वो पैसिव सेंटेंस है। वो कैसा सेंटेंस है, पैसिव, सॉरी एक्टिव सेंटेंस है। तो ये अपने आप में एक्टिव सेंटेंस है। अब ये जो एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव बनाना है। ठीक है, क्या इंटेरोगेटिव है, क्या बिल्कुल इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अगर एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव की शुरुआत भी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने के लिए आपको पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब आप बताइए टेंस कौन सा है, हैव के साथ आप देखो कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने आपको बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज बिन या फिर क्या लगती थी, हैव बिन लगती थी। हैज बिन और हैव बिन ये पैसिव वॉइस में लगती थी, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में। ये हमने आपको बता रखा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हैज लिखें या हैव, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, देखो ये अभी तक सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को ही ना तो सब्जेक्ट बना देना है, तो फूड को सब्जेक्ट बनाना है तो फूड यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि फूड सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब फूड के साथ बताओ हैज या हैव, तो आपको पता है फूड सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत थी तो देखो पैसिव की शुरुआत भी हमने हेल्पिंग वर्ब से ही करी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बिन और हैव बिन होती है ना। और बिन हमने बताया था कि बी, बिन या बीइंग कुछ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रहेगा तो उसको कहाँ पे लिखना है, उसको ये यहाँ पे देखिए बताया भी, हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। बी, बिन या बीइंग कुछ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर लगा होगा पैसिव बनाते टाइम तो उसको हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखिएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दी, क्योंकि इसकी पैसिव में बिन लगता है तो बिन कहाँ जोड़ेंगे, यही वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखेंगे इसके पहले हम जोड़ देंगे। तो हमने बिन लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन ही है, थर्ड फॉर्म पहले से ही। फिर क्या करना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, प्रपोजिशन बाय लगाया, और यू को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन और समझाऊंगा इसलिए क्योंकि सारे टेंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दी। तो अब क्वेश्चन कराना है तो सारे टेंस का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप देखो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट।
आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखो ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। अब बोलोगे सर इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे पता चल गया? सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो देखो कहीं बी के साथ थर्ड फॉर्म तो है नहीं। पैसिव पहचानने का तरीका हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये एक्टिव वॉइस है। कैसा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस है। अब अगर ये एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो चलो पैसिव बनाते हैं। पैसिव कैसे बनता है? देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से थी तो पैसिव की शुरुआत भी किससे करना है? हेल्पिंग वर्ब से ही करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमने आपको पढ़ा रखा है, इज बीइंग, ठीक है, इज बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अब देखो इसकी पैसिव कैसे बनेगी? हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना है, बीस बीइंग लगेगा, एम बीइंग या आर बीइंग, वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट देख लेंगे। तो ये सब्जेक्ट था आपका, ये आपकी क्या थी? वर्ब थी, और ये था ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना दिया और हमने क्रिकेट को यहाँ पे लिख दिया। अब सब्जेक्ट ये बन गया है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे और क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो हमने इज लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब कुछ साथियों के मन में आ रहा होगा सर इसकी हेल्पिंग वर्ब तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती, तो हमने आपको बता रखा है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बी, बीन या बीइंग लगा होगा तो पैसिव बनाते टाइम वो कहाँ लिखना है? मेन वर्ब के पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, वर्ब को लिखना है थर्ड फॉर्म में और यहीं पे बीइंग लिख देंगे। तो इज बीइंग लगती है ना, तो देखो बीइंग लिख दिया। थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी? प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड हो गई। सब्जेक्ट को क्या करना था? प्रेपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट लिखना था। देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, क्वेश्चन मार्क। ये बन गई पैसिव वॉइस, ये बन गई पैसिव वॉइस। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी सॉल्व करा दिया, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट सॉल्व कराया था, ठीक है। और भी टेंसेस का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, इस बार सेंटेंस लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था मैंने? इज एम आर बताया था। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म बताया था ना। चलो उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिख रहा हूँ सेंटेंस, मैंने लिखा द player sings very sweet songs। सॉरी ये तो हमें इंट्रोगेटिव करना है ना, इंट्रोगेटिव करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। तो मैंने लिखा डज द प्लेयर सिंग अ सॉन्ग। देखिए ये सेंटेंस हो गया, डज द प्लेयर सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले ये सेंटेंस है, जब भी सेंटेंस आएगा आपको क्या देखना है? आपको सेंटेंस का टेंस देखना है। चलिए इस वाले सेंटेंस का टेंस पता करो, कौन सा टेंस होगा? डू डज लिखा है, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। कौन सा टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस कैसा है? आप देखें सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। और एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव की तो दो ही तरीके से शुरू होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। चलो देखो शुरू किससे है? शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव की शुरुआत भी किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब आप मुझे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती? तो अभी हमने आपको बताया था इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब लगा करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब यहाँ पे या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा, वो पता कैसे चलेगा? वो सब्जेक्ट को देखकर पता चलेगा। तो अभी तक ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ सॉन्ग, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज अ सॉन्ग, ठीक है।
अब फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। और हमने कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब में बी, बीन या बीइंग लगा होगा तो उसको हमेशा मेन वर्ब के पहले ही लिखते हैं। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में बी, बीन या बीइंग कुछ ऐसा लगा है क्या, नहीं लगा होता है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं और लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट थर्ड फॉर्म। सिंग, सैंग और संग होती है थर्ड फॉर्म, संग हो गया। ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय द प्लेयर। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में हो गया। किस में हो गया, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस हो गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड द मैन टीच मैथमेटिक्स। चलिए, डिड द मैन टीच मैथमेटिक्स। सबसे पहले इस वाले सेंटेंस को भी देखिए और इस वाले सेंटेंस का भी टेंस बताइए। चलो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये सेंटेंस किस टेंस में। चलिए देखिए इस वाले सेंटेंस को देखिए और ये बताइए ये वाला सेंटेंस किस टेंस में है। सबसे पहले इस वाले सेंटेंस का टेंस बताना है। डिड द मैन टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है मतलब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये बात पता चल गई। चलो ठीक है, अगर ये बात पता चल गई तो फिर इसके बाद क्या पता करना है, सेंटेंस का नेचर। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो आप देखें हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। अब बात इसकी पैसिव वॉइस की करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हमने आपको बता रखा है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शुरुआत अगर एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो पैसिव सेंटेंस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा करती है, वज और वर हेल्पिंग वर्ब लगा करती। तो अब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, वज लगेगा या वर लगेगा वो कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट को देख के। अब क्योंकि एक्टिव में ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और ये क्या था, ऑब्जेक्ट। और पैसिव बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट था उसी को क्या बनाया करते हैं, सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स को बना देंगे सब्जेक्ट। हमने देखिए इसको सब्जेक्ट बना दिया मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स आप बताएं सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो बहुत सारे साथी इस बार फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैथमेटिक्स में एस लगा है तो जरूर ही प्लूरल होगा। लेकिन याद रखिएगा किसी भी सब्जेक्ट का नेम हो, किसी भी गेम का नेम हो, किसी भी कंट्री का नेम हो, भले ही उसमें एस लगा हो, नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। क्योंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वज। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। और हमने कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब में बी, बीन या बीइंग लगा होगा तो मेन वर्ब के पहले ही पैसिव बनाते टाइम हम लोग जोड़ा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव में क्या लगा होता है, बीइंग या बीन या फिर कुछ ऐसा नहीं लगा होता तो छोड़ देते हैं और यहीं पे थर्ड फॉर्म लिखते हैं। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, टॉट। इतनी बात समझ आ गई। सब्जेक्ट को क्या करना था, प्रेपोजिशन बाय लगाना था और ऑब्जेक्ट बना देना था। क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, इसलिए जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप सेंटेंस इस तरीके से आप सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो आप उसकी पैसिव बना सकते हैं, वो किसी भी टेंस में हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि
हैव दे, कॉल्ड देयर फ्रेंड्स। हैव दे कॉल्ड देयर फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, टेंस पहचानिए। हैव के साथ कौन सी फॉर्म लिखी है? थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस है। अब अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, पैसिव सेंटेंस की शुरुआत भी किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बिन और हैव बिन होती है। ये सारी बातें हमने आपको पहले बता रखी, इसलिए मैंने पहले सारे टेंसेस को आपके लिए कवर कर दिया है। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटेरोगेटिव। तो हैज बिन हैव बिन लगती है, क्या लगेगा देख लेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे और डियर फ्रेंड्स को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, जो नया वाला सब्जेक्ट आपने बना के लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट अपने आप में कैसा है? प्लूरल है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज या हैव, आप बोलेंगे सर हैव। बिन कहाँ लगाना है? यहाँ नहीं लगाना है। मैंने बोला था बी बिन या बिंग जब भी लगाइएगा तो हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं, जब मेन वर्ब लिखेंगे तब। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब लिखना है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कॉल्ड की कॉल्ड ही होती है, और हमने क्या कहा था? मेन वर्ब के पहले ही बी बिन या बिंग लगाते हैं। तो यहीं पे बिन लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। रह क्या गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाना था? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। तो इस तरीके से आप हर एक टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी टेंस में हो। पता कैसे चलेगा? सारे टेंसेस तो हमने आपको पढ़ा रखे हैं। अब ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू है तब कैसे बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, किससे शुरू होता? क्वेश्चन वर्ड से अगर ये सेंटेंस शुरू होता तो फिर इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते? तो उसमें दो चीजें आपको देखनी है। हमने क्या कहा था? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो पैसिव सेंटेंस की शुरुआत भी किससे करते हैं? क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड में भी दो टाइप के क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड में आपको कोई क्वेश्चन मिला है और वो क्वेश्चन क्या है? व्हेन है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? व्हेन है। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? वेयर है। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? हाउ है। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? वाई है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिला है एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव सेंटेंस बनाते टाइम सेम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को सेम लिख देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड मिले, हु मिल जाए, हुम मिल जाए, ठीक है, कभी कभी हुज मिल जाएगा, और हुज के साथ कोई नाउन लिखा होगा तो ये पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है। या फिर विच मिल जाए और विच के साथ कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, विच के साथ कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए। या फिर आपको हाउ मेनी मिल जाए। क्या मिल जाए? हाउ मेनी मिल जाए, और हाउ मेनी के साथ लिखा हुआ कोई नाउन मिल जाए। ठीक है। या फिर आपको हाउ मच मिल जाए। क्या मिल जाए? हाउ मच मिल जाए, और हाउ मच के साथ आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए? कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए। क्लियर? या फिर एक क्वेश्चन वर्ड है व्हाट मिल जाए। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सेंटेंस में जब भी आते हैं तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो अब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा तब तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो इनको जैसे ये लिखा होगा वैसे लिख देंगे, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि जो क्वेश्चन वर्ड, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर मिला है तो वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात पता कैसे चलेगी? क्योंकि जब हमें बात ये पता चलेगी तभी तो हम सब्जेक्ट होगा तो प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए आपको ये बताता हूँ कि पता कैसे चलेगा। पता करना बहुत आसान है। हु और हुम को तो देखकर ही आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हु या हुम में कुछ करना ही नहीं है। हु या हुम आपको कहीं भी दिखेगा तो आप पता कर लेंगे कि अगर हु होगा तो वो सब्जेक्ट होगा और हुम होगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन बाकी अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिलता है फिर आपको पता करना होगा कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। वो बात पता कैसे चलती है वो मैं सिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिला है हु हुम को छोड़कर, हु तो वैसे ही मैंने बता दिया सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिला है तो आपको क्या देखना है? आपको बहुत सिंपल सी बात देखनी है, और वो बात ये है कि आपको देखना है मेन वर्ब। सेंटेंस में क्या देखना है? मेन वर्ब ढूंढना है, फाइनाइट वर्ब ढूंढना है। फाइनाइट वर्ब अगर आपको नहीं पता तो मैं मेन वर्ब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर उस मेन वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? कोई नाउन लिखा मिले या फिर कोई प्रोनाउन, ठीक है। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई नाउन लिखा मिल जाए या फिर क्या लिखा हुआ मिल जाए? कोई प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए। तो याद रखिएगा, अगर मेन वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये नाउन या प्रोनाउन इस मेन वर्ब का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा, कौन सा क्वेश्चन वर्ड? जो अभी अभी हमने लिखा था, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा था, मैं उस क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया है तो एक वर्ब का एक सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब जो लिखी है उस मेन वर्ब के पहले, जो मेन वर्ब लिखी है उस मेन वर्ब के पहले ना तो कोई नाउन लिखा हुआ मिल रहा है और ना ही कोई प्रोनाउन लिखा हुआ मिल रहा है, ना तो कोई नाउन लिखा हुआ मिल रहा है और ना ही कोई प्रोनाउन लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसमें से लिखा हुआ जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, कौन सा क्वेश्चन वर्ड? जो अभी अभी हमने बताया था, वो क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं जो सब्जेक्ट बन जाए, तो उस केस में ये क्वेश्चन वर्ड ही कौन सा काम करने लगता है? सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि लिखा हुआ जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपने आप में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ये बात आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बात पता कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप ऐसे पता कर लेंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में आसानी होगी। हालांकि मैंने ये बता दिया ट्रिक क्या है पता करने की, इसको हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, और आप इस ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे कि आप पहचान पा रहे हैं सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो सीखेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इतना रिवीजन जरूर करिएगा, और क्लास के बाद आप लोग नोटबुक जरूर बनाया करें। नोटबुक बनाते रहिए, क्योंकि ये 2-4 दिन में बंद नहीं होना है, ये आप में को यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हो रही है। तो आपको कंप्लीट लिटरेचर भी मैं शुरू कर दूंगा, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर लिटरेचर भी शुरू कर दूंगा।
तो आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे मिल रही है, वो भी निःशुल्क मिल रही है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि घनानंद सर के द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है जिसका उद्देश्य है घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। तो आप इस मुहिम का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, साइंस भी आपको मिल रहा है, ठीक है, मैथ्स भी आपको मिल रहा है, इंग्लिश भी आपको मिल रही है। तो आप लोग कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आप लोग बस लगे रहिए, अच्छे से शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। घनानंद सर के द्वारा जो देखा गया है सपना, उसको साकार होने में आप मदद करते रहिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग इसको सेंटेंस में अप्लाई करके सीखेंगे कि आखिर सेंटेंस में पता कैसे चलता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।